मैं आलिया हूँ और ये कहानी मेरी है। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ, जहाँ सुबह सूरज के साथ जिंदगी जागती है और शाम ढलते ही हर घर में खामोशी उतराती है। अबू एक सादा मिजाज इंसान है जो इज्जत को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। उम्मी घर संभालती हैं। मेरी एक छोटी बहन माहिरा और एक भाई है। मैं 20 साल की हूँ और रोजाना अपने गांव से करीबी शहर कॉलेज पढ़ने जाती हूँ। मेरे ख्वाब बहुत बड़े नहीं थे, बस एक इज्जतदार जिंदगी, अपने वालिदैन की खुशी और एक अच्छा मुस्तकबल। लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मुझे अंदर से बदल दिया। हमारे घर के साथ ही आरिफ रहता था। वो गांव का सबसे खूबसूरत और प्रशिक्ष लड़का समझा जाता था। शुरू में वो सिर्फ एक हमसाया था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी नजरें, उसकी मुस्कुराहट और उसकी बातें मेरे दिल में जगह बनाने लगें। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ इस हद तक बढ़ जाएगा। पहली बार जब उसने मुझे खेतों में बुलाया तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं डरी हुई भी थी, मगर न जाने क्यों उसकी तरफ खंची चली गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराया जैसे मैं उसकी दुनिया हूँ। उसी दिन से हमारी खफिया मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। हर रोज मैं किसी न किसी बहाने से घर से निकलती और खेतों की तरफ चली जाती। वहीं हम मिलते, बातें करते, हिंसते और मैं समझती थी कि यही मोहब्बत है। आरिफ मुझे ख्वाब दिखाता था शादी के बाद एक खूबसूरत जिंदगी के। मैं उसकी हर बात पर यकीन करती चली गई, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस होने लगा कि कुछ बदल रहा है। वो पहले जैसा नहीं रहा था, इसकी बातों में वो खुलूस नहीं था। लेकिन मैंने खुद को यही समझाया कि शायद ये मेरा वहम है। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। इस दिन आरिफ ने मुझसे ऐसी बात कही जिसने मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया। मैंने उसे मना किया, बार बार कहा कि ये गलत है, मगर वो मुसलसल मुझे यकीन दिलाता रहा कि वो मुझसे शादी करेगा, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं उसकी बातों में आ गई और उसने आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म पर हाथ रखा और फिर मेरी टांगों पर। ये मेरा पहला तजर्बा था और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, और वो साथ में हम दोनों की वीडियो बना रहा था। मैंने उससे कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम डरो नहीं। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वक्त गुजरता गया और मैं उसके करीब होती चली गई, मगर हकीकत में वो मुझसे दूर होता जा रहा था। एक दिन उसने अचानक कहा, आलिया अपनी बहन को भी साथ ले आओ। मेरे कानों पर यकीन नहीं आया। मैंने उसे गुस्से में देखा और कहा, ये क्या कह रहे हो तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या मेरी बहन से? वो हंस दिया, एक ऐसी हंसी जिसमें मोहब्बत नहीं थी। फिर उसने वो अल्फाज कहे जिन्होंने मेरी दुनिया हिला दी। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं सब कुछ सबको दिखा दूंगा। मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पाँव के नीचे से खसक गई हो। मैं घर वापस आई तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी बहन माहिरा को सब कुछ बता दिया। वो पहले तो मुझ पर गुस्सा हुई। उसने मुझे डांटा, कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मगर फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अपा, डरने से मसला हल नहीं होगा, हमें उसका मुकाबला करना होगा। मैं डरी हुई थी बहुत ज्यादा। मुझे अपने अबू का चेहरा याद आ रहा था, इनकी इज्जत, उनका एतमाद, और मुझे लग रहा था कि मैंने सब कुछ खो दिया है। मगर माहिरा मजबूत थी। आखिरकार हमने हिम्मत की और अपनी उम्मी को सब कुछ बता दिया। घर में जैसे तूफान आ गया। अम्मी रो रही थी, अबू खामोश बैठे थे और मेरा भाई गुस्से से कांप रहा था। काफी देर की खामोशी के बाद अबू ने कहा, सच छिपाने से इज्जत नहीं बचती बल्कि और खराब होती है। इसी दिन उन्होंने फैसला किया कि इस मामले को खत्म करना होगा। अगले दिन वो आरिफ के घर गए और गांव के चंद माजिज लोगों को भी बुलाया गया। जब सच सामने आया तो सब हैरान रह गए। आरिफ सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि और लड़कियों के साथ भी यही खेल खेल चुका था। उसकी हकीकत सबके सामने आ गई। वो लड़का जो खुद को ताकतवर समझता था, आज सबके सामने सिर झुकाए खड़ा था। आखिरकार उसे गांव छोड़ना पड़ा। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त देखा, मगर यही वक्त मेरी ताकत बन गया। मैंने दोबारा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दी, खुद को संभाला और आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत इंसान बन गई। आज भी जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो मुझे अपनी वही पुरानी मासूमियत नजर नहीं आती, मगर एक नई चीज जरूर नजर आती है। मोहब्बत के नाम पर अंधा यकीन सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जो शख्स आपको छपकर मिलने पर मजबूर करे, वो कभी आपको दुनिया के सामने इज्जत नहीं देगा। और सबसे अहम बात, खौफ के बजाय सच का साथ दें, क्योंकि सच हमेशा जीतता है। इस मुश्किल वक्त के बाद जब आरिफ गांव छोड़कर चला गया तो घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लोगों की नजरें मुझ पर उठते तो दिल धड़क उठता। कुछ हमदर्दी से देखते, कुछ तजस्सुस से, कुछ तो इल्जाम भी लगाते कि लड़की ही गलत होती है। मगर अबू की वो मजबूती और माहिरा की हिम्मत ने मुझे संभाले रखा।
अम्मी रोजाना रात को रोते हैं और दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह हमारी इज्जत महफूज रखे। मेरे भाई ने गांव वालों से बात की कि जो हुआ वो गलत था, मगर अब आगे बढ़ना है। मैंने खुद को घर में बंद कर लिया था, पढ़ाई छोड़ दी थी, खाना कम खाती, आईने में देखने से भी घबराहट होती, क्योंकि वो वीडियो का डर अब भी दिल में था। हालांकि आरिफ चला गया था, मगर खौफ अब भी साथ था। माहिरा मेरे पास बैठती, मेरा सिर अपने सीने पर रखती और कहती, अपा तुमने जो किया वो गलती थी, मगर तुमने सच बोलकर हमें बचाया। अगर तुम खामोश रहते तो वो हमें भी तबाह कर देता। उसकी बातें मेरे दिल को हल्का करते। फिर एक दिन अबू ने मुझे बुलाया और कहा, बेटी जिंदगी रखती नहीं, जो गुजर गया उसे सबक बना लो। तुम कॉलेज जाओ, पढ़ाई मुकम्मल करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में ताकत थी। मैंने हिम्मत की और अगले दिन कॉलेज जाना शुरू कर दिया। रास्ते में लोग सरगोशियां करते, मगर मैं सर उठाकर चलती। अंदर से टूटी हुई थी, मगर बाहर से मजबूत बनने की कोशिश करती। वक्त गुजरता गया, महीने बीते। मैंने अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दी, किताबों में डूबकर इस दर्द को भूलने की कोशिश की। माहिरा भी मेरे साथ खड़ी रहती। वो कहती, अप्पा हम दोनों मिलकर कुछ बनाएंगे। तुम डॉक्टर बनोगी या टीचर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी मासूमियत और हिम्मत देखकर मुझे नई ताकत मिलती। गांव वालों ने भी आहिस्ता आहिस्ता बात बदल दी। अब उन्हें चंद माजिज लोगों से बात की कि आलिया ने गलती की, मगर उसने सच बोला। आरिफ जैसे लोगों से बचना चाहिए। लोगों ने सर हिलाया और कहा कि ऐसे लड़कों को सबक मिलना चाहिए। मेरे भाई ने भी मुझे कहा, बाजी अब तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। घर में दोबारा हंसी की आवाजें आने लगीं। उम्मी ने मुझे नई चूड़ियां दें और कहा, बेटी अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैंने सोचा कि जो हुआ वो मेरी कमजोरी थी, मगर अब मैं उससे सीखकर मजबूत बन रही हूँ। आज जब मैं कॉलेज से वापस आती हूँ तो खीतों को देखकर दिल अब भी धड़कता है, मगर अब वो डर नहीं बल्कि सबक है। मैंने अपने अंदर एक नई आलिया को पैदा किया है, जो अंधे यकीन नहीं करती, जो छपकर मिलने वाली मोहब्बत को पहचानती है, जो कहती है कि अगर कोई तुम्हें खफिया रखना चाहे तो वो तुम्हें इज्जत नहीं दे सकता। माहिरा अब बड़ी हो रही है। मैं उसे समझाती हूँ कि मोहब्बत खूबसूरत है, मगर सच्चाई के बगैर नहीं। वो मेरी आंखों में देख कर कहती, अप्पा मैं तुम जैसी नहीं बनूंगी, मैं तुम्हारी तरह हिम्मत वाली बनूंगी। ये बातें मेरे दिल को सुकून देती हैं। अबू अब भी सादा मिजाज हैं, मगर उनकी आंखों में फख्र है कि उनकी बेटी ने तूफान का सामना किया और टूटी नहीं। उम्मीद दुआएं करती हैं कि मेरी दोनों बेटियां खुश रहें। मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूंगी, एक अच्छी नौकरी करूंगी और अपने वालदीन का साया बनूंगी। जो दर्द मैंने देखा वो किसी और को ना देखना पड़े, इसलिए मैं आज भी लड़कों से दूर रहती हूँ। उनकी बातों पर फौरन यकीन नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मोहब्बत के नाम पर झूठ बोलने वाले लोग कितने खतरनाक होते हैं। जिंदगी ने मुझे सिखाया कि खौफ छिपाने से बढ़ता है, सच बोलने से कम होता है। इज्जत बाहर की चीज नहीं, अंदर की होती है। जो शख्स तुम्हें दुनिया के सामने खड़ा करके इज्जत दे, वही सच्चा है। मैं आज भी जब आईने में देखती हूँ तो पुरानी मासूम आलिया नजर नहीं आती। उसकी जगह एक समझदार, मजबूत और हिम्मत वाली लड़की नजर आती है, जो जानती है कि सच हमेशा जीतता है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। माहिरा मेरे साथ खड़ी होती है और कहती, अप्पा तुम मेरी हीरो हो। ये अल्फाज मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। गाँव अब भी वही है, सुबह सूरज निकलता है, शाम ढलती है, मगर मेरी जिंदगी बदल चुकी है। मैं अब डरती नहीं, मैं लड़ती हूँ अपने लिए, अपनी बहन के लिए, अपने खानदान के लिए और सबसे बढ़कर अपनी इज्जत के लिए।